एक शायद मीटिंग होनी चाहिए 3-4 बड़े सियासी रहनुमाओं की, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की और आर्मी चीफ़ की, जहाँ से बैठ के इन्हें कुछ तय करना चाहिए, असूल वज़ा करने चाहिए। एक तो इस तरीके से हम नहीं चल सकते, ये जो सड़कों के ऊपर मैच हो रहा है, एक दूसरे को जिस तरीके से पुकार रहे हैं, हम बच्चों को यही तालीम देंगे ना आगे कि इसी तरीके से आगे मैं फिर गुजारिश करूंगा कि जब तक या 5-6 बड़े लोग बैठ जाए, हुकूमत रवैया नहीं बदलेगी, ये सब काम नहीं, ये हुकूमत सारों को करती है। मिल के बैठना पड़ेगा। बैठना पड़ेगा, रवैया हुकूमत पैदा करती है। हमने फाटा का मसला, यही लोग थे सारे, कोई ऐसा शख्स जो वहाँ नहीं था। पीपल्स पार्टी भी थी, पीटीआई भी थी, पीएमएलएन भी थी, दीगर जमातें भी थी। 3 दिन में फाटा जैसा मसला जिसमें हर एक का मौका फैलादा था, हमने हल कर दिया और चल पड़े आगे, सिर्फ इसलिए कि हमने रवैया मुस्बत रखा। हमने किसी को गाली नहीं दी। गाली देने से आसान काम कोई नहीं है, तंज करना आसान काम नहीं है, लेकिन हुकूमत जब ये करना शुरू हो जाए फिर मामला चलता नहीं है। कुछ इदारों में भी अपना रोल जो है वो अभी मुझे इनसे होप है कि ये खोसा साहब आज जैसे उन्होंने वो एक फ़ोन कार्ड के ऊपर मसला था, अब ये एग्जेक्टिव का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं होना चाहिए। स्टील मिल वाला फैसला आज तक हम भुगत रहे हैं, तो उसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये हुकूमत फैसला करे। उन्हें अपना काम करना है, अपने इदारे की एक्सीलेंस अचीव करनी है, वो उसके ऊपर फोकस करें। हुकूमत गवर्नेंस के ऊपर फोकस करे। नैब अपनी पहले इन्वेस्टिगेशन की कैपेसिटी बनाए। अगर किसी को पकड़ना है, बंदा अंदर 90 दिन के लिए बंद कर देते हैं, फिर सबूत ढूंढने चलते हैं, ऐसी नैब को पकड़ के बंद कर देना चाहिए। FBI वाले हैं, 500 अरब की शॉर्टफॉल है, लोगों से पैसे वसूल करते फिरते हैं। देखिए तो कोलैप्स हो गया आपने एक एग्जांपल दे दी। साहब चीफ जस्टिस थे ना, जिन्होंने ये फैसला किया था मोबाइल फ़ोन के टैक्सेस वाला, किस कानून के तहत किया था?